बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल पर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक सिफली अमल लेकर आया हूँ, तो अगर किसी को मसला है तो पहले ही वीडियो को छोड़कर जा सकता है। आज जो नक्श मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये किसी की तलाक करवानी है, झगड़ा करवाना है या मंगनी तोड़वानी है, तो आप इस नक्श को बना सकते हैं। अमल बताने से पहले मेरी एक गुजारिश है कि बहुत से लोग मैसेज कर रहे होते हैं या कमेंट करते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। काम ना होने की जो बुनियादी वजह होती है, या तो आपने बनाने में किसी किस्म की कोई गलती की होती है या आपके दिल में यकीन नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी अमल करना हो तो यकीन उसमें बहुत ही ज़रूरी है। और आप जो भी अमल करने लगे हैं, आप बस दिल में पुख्ता यकीन रखें कि ये काम आपका होना है, तब आपका काम होता है। ऐसे नहीं होता कि आप शक करते रहें कि पता नहीं काम होगा या नहीं होगा, या आपने 7 दिन इंतज़ार किया और 8वें दिन आपने बोल दिया कि साहब झूठ था और नक्श ने काम नहीं किया। ऐसे नहीं होता। नक्श अगर ठीक तरीके से बना हो तो वो अपना काम ज़रूर करता है, और अगर आपका यकीन पुख्ता हो तो आप ख़ुद उसके नताइज देखेंगे। अब आ जाए नक्श की तरफ। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा, पूरी तवज्जो से देखें, ताकि किसी किस्म का सवाल आपको करने की ज़रूरत पेश ना आए। इस नक्श को बनाने से पहले आप एक मिट्टी की हांडी लेंगे और उसको आपने रेत से आधा भर लेना है। उसके बाद आपने 480 रुपये किसी भी ज़रूरतमंद को सदका दे देना है। ये नक्श आपने बुध या हफ्ते के दिन बनाना है और ज़वाल माह में यानी कि चाँद की 14 तारीख के बाद बनाना है। ये आपने 7 नक्श बनाने हैं टोटल ऐसे ही। और फ़र्ज़ करें कि आपने बुध को ये नक्श बनाना शुरू किया है। पहला नक्श आप बुध को फिर बनाएंगे, दूसरा नक्श आप हफ्ते को बनाएंगे, तीसरा बुध को, चौथा फिर हफ्ते को। इस तरतीब से आपने चलना है। और अगर आप हफ्ते को नक्श बनाते हैं पहला, तो फिर दूसरा आपने बुध को बनाना है, फिर तीसरा हफ्ते को, फिर आपने बुध को। इस तरतीब से आपने चलना है। सिर्फ बुध और हफ्ते को ही आप इस नक्श को बनाएंगे, और एक ही दिन आपने 7 नक्श नहीं बनाने हैं। बताने का मकसद ये है कि एक आप पहला जब बनाएंगे हफ्ते को अगर आपने बनाया है, तो दूसरा आप बुध को बनाएंगे। इसी तरतीब से आपने 7 बार इस नक्श को बना लेना है। स्क्रीन पे आपको नक्श नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले आप इसकी चाल समझ लें। नक्श की दूसरी लाइन में जो बाएं हाथ की तरफ अदाद लिखे हुए हैं 4 3 8, सबसे पहले आप वो लिखेंगे। उसके बाद उसके साथ लिखे हुए हैं 4 3 8, वो लिखेंगे। उसके बाद उसी के नीचे लिखा हुआ है 4 3 8, फिर उसके साथ लिखा हुआ है 4 3 8। तरतीब से आपने सबसे पहले ये अदाद लिख लेने हैं। उसके बाद आप अबू जहल लिखेंगे, फिर इबलीस, फिर शैतान, फिर लायन। उसके बाद आप हमजाद लिखेंगे, फिर फ़िरौन लिखेंगे। अब आपको अदाद नज़र आ रहे होंगे। पहली लाइन में 4 4 2 2, आप वो लिखेंगे। उसके बाद आखिरी लाइन में आपको नज़र आ रहे होंगे यही अदाद 4 4 2 2, आप ये लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ है फ़लाँ बिन फ़लाँ। अब आप जिन 2 लोगों के दरमियान जुदाई डालना चाह रहे हैं, यहाँ पर वहाँ उस लड़के का नाम आएगा फ़लाँ बिन फ़लाँ, यानी लड़के का नाम बिन लगा के उसकी वालदा का नाम, और उसी से अगले खाने में लिखा हुआ है फ़लाँ बिनते फ़लाँ, यानी लड़की का नाम बिनते लगा के उसकी वालदा का नाम। ये आप लिखेंगे। उसके बाद दूसरी लाइन में आपको यशमाउन नज़र आ रहा है, वो लिखेंगे। फिर तीसरी लाइन में लिखा हुआ है यशमाउन, आप वो लिख देंगे। उसके बाद नक्श के नीचे लिखा हुआ है फ़लाँ बिन फ़लाँ अदावत फ़लाँ बिनते फ़लाँ। अब यहाँ पर पहले लड़के का नाम आएगा और दरमियान में आएगा जो भी आपका मकसद है, तलाक, अदावत या लड़ाई जो भी है वो आप लिखेंगे। उसके बाद फ़लाँ बिनते फ़लाँ। और कोई अगर अपनी तलाक के लिए या मंगनी तोड़वाने के लिए करना चाहता है तो वो भी इस अमल को
کر سکتا ہے۔ اچھا، اب غور سے سنیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ یہ نقش آپ نے ساتھ لکھنے ہیں، لیکن جب آپ پہلا نقش لکھیں گے اس کو آپ نے گوندا ہوا جو آٹا ہے اس کی گولی بنا کر اس کے اندر اس نقش کو رکھنا ہے، اور وہ جو مٹی کی ہانڈی ہے جس میں آپ نے ریت ڈال کے رکھی ہے اس کے اندر اس کو دبا دینا ہے۔ یہ بالکل آپ نے ساتوں نقش کو اسی طریقے آٹے کی گولیاں بنا کر اور اس ہانڈی کے اندر ڈالتے جانا ہے۔ اس کے بعد اس ہانڈی کو آپ نے کالے کپڑے میں لپیٹ لینا ہے۔ جب آپ کے ساتوں نقش اس کے اندر آپ نے ڈال دیے ہیں ہانڈی کے، تو اس کو آپ نے ڈھکن بند کر کے کالے کپڑے کے اندر لپیٹ لینا ہے۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ ایک بار وہ ڈھکن بند ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ نہیں کھولنا ہے، اس لیے کسی قسم کی غلطی نہیں کرنی ہے آپ نے۔ اس کے بعد اس کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس ہانڈی کو آپ نے کسی بھی دریا یا نہر میں یا پانی کا جہاں پہ بہاؤ تیز ہے آپ نے اس ہانڈی کو اس میں بہا دینا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جو کہ میرے خیال ہے آپ لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہوگا، کہ قبرستان میں کوئی بھی پرانی قبر دیکھیں اور اس کے اندر آپ نے اسے دبا دینا ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی کچا راستہ آپ دیکھیں جہاں سے لوگوں کا آنا جانا ہو، وہاں پر آپ نے اس ہانڈی کو دبا دینا ہے۔ اچھا، اس میں ایسے ہوگا کہ بہت سے لوگ شاید یہ عمل کریں تو 7واں نقش لکھنے سے پہلے ہی آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس عمل کو آدھا چھوڑ دیں۔ آپ نے اس عمل کو مکمل ہر حال میں پھر کرنا ہوگا۔ اگر آپ کا کام ہو گیا ہے تو آپ نے یہ نہیں ہے کہ اس عمل کو آپ چھوڑ دیں گے۔ میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، عمل آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو اس کا آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا، اس کا پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ اور یہ بہت ہی تیز عمل ہے، تو سوچ سمجھ کر آپ نے اس نقش کو بنانا ہے۔ جائز مقصد کے لیے نہیں استعمال کرنا ہے کہ کوئی میاں بیوی بڑے خوشی سے رہ رہے اور آپ ان کی طلاق کروا دیں، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ باقی میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اور مکمل یقین کے ساتھ آپ نے اس نقش کو بنانا ہے اور اس عمل کو مکمل کرنا ہے۔ باقی پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کا اثر کیسے ہوتا ہے، کتنے دنوں میں ہوتا ہے یا کتنے منٹوں میں ہوتا ہے، وہ مجھے نہیں پتا، وہ آپ کے اپنے اوپر ہے۔ آپ اس کو ٹھیک طریقے سے بناتے ہیں، توجہ سے بناتے ہیں اور یقین کے ساتھ بناتے ہیں تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ کوئی چیز اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ پھر بھی کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا فیس بک پر میسج کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔